मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ 1 कविता का नाम है हम जब होंगे बड़े। इस कविता के कवि हैं बाल स्वरूप राही। बाल स्वरूप राही ने हिंदी साहित्य में बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। बाल स्वरूप राही हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि, शायर और गीतकार हैं, लेकिन इन्होंने अपने नाम के अनुरूप, जैसे कि इनका नाम है बाल स्वरूप राही, तो उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी कवि गीत लिखे हैं। इन्हीं के गीत संग्रह में से एक गीत है हम जब होंगे बड़े। इस गीत के माध्यम से कवि ने बच्चों के मनोभाव को बतलाने का प्रयास किया है। बच्चे कहते हैं कि हम जब होंगे बड़े देखना, ऐसा नहीं रहेगा देश। अर्थात उन लोगों का मानना है कि जब हम बड़े होंगे तो ऐसा नहीं रहेगा देश। तो कैसा नहीं रहेगा देश? अब भी कुछ लोगों के दिल में नफरत अधिक, प्यार है कम। हम जब होंगे बड़े घृणा का नाम मिटाकर लेंगे दम। बच्चों का ऐसा मानना है कि आज भी बहुत सारे लोगों के मन में बुराइयां भरी हुई है, उनमें प्यार की कमी है, लेकिन उनका सोचना है कि जब हम बड़े होंगे तो उनके मन से इस बुराई को खत्म कर देंगे, इस घृणा को खत्म कर देंगे और केवल प्यार ही प्यार चारों तरफ फैला देंगे। उन लोगों का यह भी मानना है कि हिंसा के विस्मय प्रवाह में कब तक और बहेगा देश। वो लोग हम लोग से क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि हिंसा के विस्मय, विस्मय मतलब क्या होता है? जहर, और प्रवाह मतलब धारा, यानी कि हिंसा के विस्मय प्रवाह में इस प्रकार की जहरीली धारा में अब कब तक देश बहेगा। ये हम लोगों से उन लोगों ने प्रश्न पूछा है। भ्रष्टाचार जमाखोरी की आदत बड़ी पुरानी है। जो भ्रष्टाचारी है और जमाखोरी की जो आदत है बहुत सदियों से चली आ रही है। लोग एक दूसरे को से क्या करते हैं, ज़्यादा पैसे लेते हैं, जिस चीज़ों का कम दाम है उसको बढ़ा चढ़ा कर लेते हैं। इससे गरीब लोगों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। तो ये सब आदत बहुत पुरानी है। तो उनका कहना है कि ये कुरीतियाँ मिटा हमें तो नई चेतना लानी है। ये सारी कुरीतियाँ, जो पुरानी रीतियाँ चली आ रही हैं, इन रीतियों को हम लोग क्या कर देंगे, मिटा देंगे। और क्या कर देंगे, नई चेतना लानी है। इसको मिटाकर नई चेतना लानी है। एक घरौंदे जैसा आखिर कितना और बहेगा देश। घरौंदा तो आप लोग जानते हैं, सभी कोई दीपावली में बनाते हैं घरौंदा। तो उस घरौंदे की ताकत इतनी नहीं होती है कि बहुत हवा और आंधी तूफान को या बारिश को बर्दाश्त करे, वो बिखर जाता है। उसी प्रकार हमारा देश भी इस बुराइयों के कारण बिखरता जा रहा है। तो उनका कहना है कि आखिर घरौंदे की तरह कब तक हमारा देश बहेगा, ये सबको मिटाना है। लेकिन वो कैसे मिटाएंगे, उसके लिए उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें बताना चाहा है। इसकी बागडोर हम हाथों में जरा हमारे आने दो। बच्चे क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे और इसकी जो बागडोर है हमारे हाथों में हो जाएगी, अर्थात हम उस लायक बन जाएंगे, थोड़ा सा बस पाँव हमारा जीवन में टिक जाने दो, यानी हमें पढ़ लिख कर कुछ बन जाने दीजिए। और जब हम इस देश के लायक हो जाएं, जब इसकी बागडोर हमारे हाथों में आ जाएगी, तो क्या करेंगे? हम खाते हैं शपथ हमेशा, कोई नहीं सहेगा देश। बच्चे क्या कहते हैं, ये प्रॉमिस करते हैं हम लोगों से, वो शपथ लेते हैं कि जब हम लोग बड़े हो जाएंगे और इस सारी कुरीतियों को जब मिटा देंगे तो हमारे देश में कोई भी इन बुराइयों को बर्दाश्त नहीं करेगा। और क्या करेगा, कोई भी हमारे सामने नहीं टिकेगा। कैसे नहीं टिकेगा? हम भारत का झंडा हिमगिरी से ऊंचा फहरा देंगे। बच्चे कहते हैं हिमगिरी तो जानते हैं आप लोग, हिमालय पर्वत, उससे भी ऊंचा फहराना, अर्थात कि पूरे विश्व में अपने देश का नाम चमकाना। तो कब चमकता है देश, कोई भी चीज़ कब चमकता है? जब उसमें अच्छाई होती है। यदि बर्तन में काली क्लिप रहेगी तो क्या बर्तन चमकता है? नहीं चमकता है। उसी प्रकार अगर बुराइयां भरी रहेंगी तो क्या देश चमकेगा? नहीं चमकेगा। इसके लिए क्या है, सारी बुराइयों को मिटाकर बच्चे क्या कर देंगे, हिमगिरी से भी ऊंचा अपने देश का झंडा, तिरंगा झंडा फहरा देंगे। रेगिस्तान बंजरों तक में हरियाली लहरा देंगे। क्या बोल रहे हैं कि हम अपने कठिन परिश्रम से अपने आप को योग्य बनाकर रेगिस्तान अर्थात डिजर्ट, जैसा कि राजस्थान में है, चारों तरफ बालू रहना, वहाँ सिर्फ कैक्टस निकलता है, तो यानी कैक्टस नहीं निकलेगा, वहाँ भी वो लोग हरियाली ला देंगे अपने मेहनत की बदौलत। कैसे? घोर अभावों की ज्वाला में कल नहीं दहकेगा देश। उनका ऐसा मानना है
कि जब उनकी बागडोर उनके हाथों में आ जाएगी आगे भविष्य में, तो क्या हो जाएगा, घोर अभावों की ज्वाला में ये सब सारी बुराइयों में देश नहीं जलेगा। यानी कि देश का झंडा बहुत ऊंचा वो लोग फहरा देंगे। बच्चों क्या कहना चाह रहे हैं इस माध्यम से, कि जैसे कि ये सारी घृणा जो फैली हुई है हमारे समाज में, इस समाज से वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं इस कविता के माध्यम से। बस आज के लिए इतना ही। अब आप लोग इसको खुद स्वयं से पढ़िएगा और पढ़ के इसका अर्थ समझिएगा, और यदि कोई परेशानी हो तो आप हमें मैसेज कीजिएगा।